हिना हमारे पास आज आई हुई हैं। माशाल्लाह हिना कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक वो हिना को कहाँ रही हिना? सब जानते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एस्थेटिशियन हैं, हाँ। और माशाल्लाह वैसे सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी बातें करते हुए नजर आती हैं और शोज पे भी। हाँ, तो पहले तो Thank ये you होता so था much for having me. पहले तो ये होता था कि खूबसूरती में ठीक है, अब पहले तो ये जानना है कि ये असली भी है या Right. यही नहीं पता Right. आजकल, नहीं पता चल रहा। ये जो हिना हम बात करते हैं, वो जो मुंह खिंच रहे हैं, बिल्कुल। इतने प्यारे प्यारे फेस लिफ्ट के हम प्रोसीजर्स देखते हैं, उसमें आप 20 साल यंग लगते हैं। बिल्कुल। कोरियन डॉक्टर्स, चाइनीज बिल्कुल। डॉक्टर्स, टर्किश डॉक्टर्स की ऐसे ये पेजेस हैं, हम फॉलो कर रहे हैं। ये रियल बहुत ज़्यादा। अभी जिस तरह आप लोग बात कर रहे थे अ कपल ऑफ मिनट्स बैक कि जिस तरह सोशल मीडिया पे ये वायरल करने के लिए चीज़ें एक्सट्रीम पे दिखाई जाती हैं, इस तरह अगर मैं एस्थेटिक्स और ब्यूटी में भी बात करूं, बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स लगा के एडिट्स करके एक्सट्रीम पे चीज़ें दिखाई जाती हैं। एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन जो दिखाएंगे उनके पेजेस ज़्यादा चलेंगे, उन पर ट्रस्ट ज़्यादा किया जाएगा, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्टेबल हो या ना हो जनरल सोसाइटी के लिए। यानी मैं अगर अपने ही आपको ट्रांसफॉर्म कर दूँ, फिलर खूब लगा लूँ, जॉ लाइन बना लूँ और खिंचवा लूँ पूरा मुँह, और बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगी तो ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा। तो ये रियलिटी नहीं होती, रियलिटी में ये अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन अपने आप को अपने प्रोफेशन में अपने आप को हाई दिखाने के लिए लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। मुझे तो वियर्ड लग रहा है ना, लेकिन वो वियर्ड लगते हुए लोग इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी डॉक्टर की और क्लिनिक की नज़र आती है कि यार ये इतना कमाल कर सकता है क्योंकि ये ड्रास्टिक चेंज ला रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि ये चेंज हम पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या ये मेरे लिए है कि नहीं है। बट मैं तो ये देख रही हूँ ये बहुत क्रेडिबल इंसान है, क्योंकि देखो इसका पेज भरा हुआ है बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स से। सही। अच्छा, मैं तो खैर पुराने से हमारे डॉक्टर हैं, बड़े सीनियर। मैं जब उनसे पूछती हूँ, डॉक्टर साहब ये कराऊं, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये करवा लो, कोई ज़रूरत नहीं। ये क्या ट्रीटमेंट है, तुम्हारे लिए नहीं है। हर चीज़ मुझे इतने अच्छे डॉक्टर हैं, किसी और को जाती ही नहीं, इसलिए कि वो हर चीज़ कह देते हैं, ना दिया तुम्हारे लिए नहीं है, तो मैं भी अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है। तो आई लाइक दैट कि आपके जो डॉक्टर हैं आपके साथ सच बात करें, लेकिन वैसे फिर भी पता हो ये जो फेस लिफ्टिंग है, क्योंकि आप जितना बोटॉक्स फिलर्स करा लो है ना, लेकिन जो स्किन इतने सालों में ढलकती है, उसका फिक्स करने का तरीका तो है लिफ्ट ही। बिल्कुल बिल्कुल है। जो बात है, चाहे जितना आप उसमें केमिकल डाल दें बेहतर नहीं। बहुत सारे लोग Surgical कहते हैं कि lift बेहतर ये कि राइट एज पे जब आपको वाकई लगे कि आपका फेस बहुत सैग कर गया है, तो लिफ्ट कराया जाता है। ये प्रोसीजर क्या है? देखो ये होता है, इसको हम सर्जिकल फेस लिफ्ट कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो एक्सेस स्किन होती है, अब हमने स्किन का कोलेजन भी ठीक कर दिया, उसके लिगमेंट्स को भी हमने अच्छी तरीके से भर दिया, लेकिन फिर भी एक एक्सेस स्किन है, वो कहाँ जाएगी? ठीक है ना। एक एज के बाद उस एक्सेस स्किन पे CO2 फ्रैक्शनल एब्लेटिव लेजर्स भी जो हैं, RBM लेजर के नाम से आते हैं, वो काम नहीं करते। उस एक्सेस स्किन को निकालने को हम सर्जिकल फेस लिफ्ट कहते हैं। वो मिनी फेस लिफ्ट भी होता है लोअर फेस के लिए और अपर फेस के लिए, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मिनी वाला क्या है? मिनी, देखिए आपने गर्दन ढलकती हुई देखी होगी, तो वो यहाँ से स्किन को एक्सेस लेके यहाँ से हल्का सा कट लगा के इसको स्टिच कर देते हैं, बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। किसी का आपने ये एरिया जाउल्स के साथ देखा होगा, तो वो जब ये एरिया हमको लिफ्ट करना होता है आपके जाउल्स, आपके अपर फेस को, तो यहाँ लिफ्ट लगाते हैं, वो नजर नहीं आता। नजर नहीं आता। कुछ डॉक्टर्स होते हैं कानों के पीछे लिफ्ट कर लगवाते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्किन पे मोटी मोटी झुर्रियाँ आ रही होती हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट की आपने सर्जरी करवाई है, फेस की विद नेक, ठीक है। तो ये होता क्योंकि है। मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर आपको अचीव यही करना है, तो उससे सालों पहले जो आप केमिकल डलवाना शुरू कर देते हैं, जो थ्रेड से खिंचवाना शुरू करते हैं, उससे बेहतर ये आई फील। मैं किसी को मशवरा भी दे रही थी कि यार अभी वेट करें आप, जब आपको बिल्कुल ही लगे ना कि आप स्किन जो है मेरी पूरी तरह ढलक गई, आई वांट अ चेंज, देन गो फॉर अ फेस लिफ्ट। अच्छा, बजाय कि सालों से आपने जो बोटॉक्स फिलर्स सब चीजें हैं वो केमिकल क्यों इंजेक्ट करें? ऐसा ही है, लेकिन अगेन फिर बात वही आ जाती है कि सर्जिकल फेस लिफ्ट एक्सपेंसिव भी होते हैं और बहुत ज्यादा पेनफुल भी होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल होते हैं। और अगर थ्रेड्स के साथ ये होता है, उसमें क्या देखो ये होता है क्योंकि एनेस्थीसिया, क्या आपको बेहोश किया, फिर क्या होता है? एनेस्थीसिया देखो, एक कट लग रहा है ना, स्किन कट रही है, स्किन हट रही है वहां से, पूरी फेस की हट नहीं, पूरे फेस की नहीं, कुछ एरिया की खिंच के फुल जाती फेस है। लिफ्ट है फिर फुल फेस लिफ्ट है तो बिल्कुल हटेगी। आपको यहाँ पे भी कट आएगा, कान के पीछे भी आएगा, फॉरहेड के अंदर भी आएगा, 3 जगह आएंगे, छोटे छोटे होंगे। नहीं बेहोश होंगे, कुछ नहीं होता, बेहोश बात की बात भी तो है, कुछ बात भी बेहोश फील थोड़ी हो रहा है। इससे पहले और भी प्रोडक्ट आ गई हैं, ठीक है, एग्रेसिव आप ना करें, फिलर ना डालें। फिलर की बहुत अच्छी वाली फॉर्म एक आ चुकी है, पॉलीएलेक्टिक एसिड ना, ये एक नेचुरल
काइंड ऑफ अ फिलर होता है जो कि आपके कोलेजन और लिगमेंट के साथ अंदर आपके स्किन में डेवलप होता है। ये एक ऐसी बॉडी नहीं है जिसने गया और जेल की तरह ऊपर बन गया। ये आहिस्ता आहिस्ता स्किन को सपल करता है और लिफ्ट करता है। आहिस्ता आहिस्ता आपका बैंक का अकाउंट खाली करेगा और फिर आपको रिजल्ट देगा। बैलेंस चेक कर लेना उसका, आहिस्ता आहिस्ता लूटेगा, आहिस्ता आहिस्ता लूटे। आहिस्ता जेब लूटना खाली तो है। करेगा। लूटना तो है। ये बेहतर है एक ही दफा अरे करा बाबा। के, मैं तो कहती हूँ एक बार खर्चा करो अच्छा बस। ठीक है, मैं आपकी बात से भी थोड़ा अग्री करती हूँ कि एक दफ़ा कराएं, लेकिन उस दफ़ा तक जाते जाते कोई अपनी लटकी हुई स्किन और इतना स्किन का बुरा हाल तो बर्दाश्त मैं नहीं कहता करेगा। पतली हो हूँ जाती मैं है कहता हूँ जब आप ये फैसला कर ले जिंदगी में मुझे हंसना नहीं है और मुझे रोना नहीं है, उसके बाद ये काम करा। नहीं नहीं, जैसे अच्छे space सर्जन खिंचवाने के के बाद हाथ आप में हंस जाएं, नहीं सकेंगे। बिल्कुल हंस सकते हैं अगर आपका सर्जन अच्छा हो। सर्जन ये सिर्फ इंस्टाग्राम जरा हंस वाले के दिखाओ, डॉक्टर्स और सर्जन मैं देखूं, चेक करूं कि किया हुआ कुछ किया हुआ या नहीं। सर्जन अच्छा होना चाहिए। नहीं, मैं देखता हूँ आपने कुछ किया हुआ नहीं, हंस के दिखाए। सही है, ये सही है। नादिया अभी बिल्कुल रियल वही है। तो मैंने कहा था एक ही दफा, कोई 10-20 हजार साल के बाद ना बस एक ही दफा। नहीं, वैसे मैं कहता हूँ रिलेशनशिप्स में भी आप आते हैं, ज़ाहिर है, होता है ना भाई, ये तो खैर। अब कैसा अजीब सा लगता होगा उस लड़के को कि भाई जिसके साथ वो बैठा है, अब उसको कह रहा है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, अब वो एक्सप्रेशन ही नहीं दिखा पा रही, हाँ, मतलब, या वो नहीं, कोई हंसी- bad कोई botox जो- है कोई ना। जोक मैं- क्रैक कर मैं- रहा मैं है, बताती वो हंसी नहीं रही। वो बोटॉक्स, वो अगर अजीब गलत बात है। बोटॉक्स लग जाते हैं, मुंह ना हिले लेकिन आवाज वो तो आई ना। अगर रॉन्ग बोटॉक्स लग जाते हैं तो ऐसा हाल होता है लोगों का, अक्सर होता है। आंखें ऊपर नीचे हो जाती हैं, हंसी नहीं आती, टेढ़ी हो जाती है। तो वो डॉक्टर के हाथ में जाने से पहले आपको हाँ, पता ये होना सोचना चाहिए पड़ता कि है, उसने क्या काम किया हुआ लड़के भी है। कराते हैं वैसे ही। बिल्कुल करवाते अरे! हैं, बिल्कुल करवाते हैं। किस दुनिया में अब क्या लड़के अब ऐसे ऐसे लड़के वैसे प्रोसीजर्स क्या करा रहे हैं कराते हैं? कि जॉब लड़कियां के भी लिए कराते कराते हैं। हैं अपना, ज्यादातर लड़के क्या? सबसे ज्यादा जो करवाते हैं वो जॉ लाइन को ट्रांसफॉर्म करवाते हैं, ए। उसके बाद जो लड़के करवाते हैं वो हेयर रिमूवल लेजर करवाते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पे बियर्ड एक्स्ट्रा आ रही होती है, तो वो अपनी चिजल दिखाने के लिए लेजर करवाते हैं। हल्के हल्के माइक्रो इंजेक्शंस लगवाते हैं फैट रिमूवल के लिए। और जॉ लाइन, लड़कों को सबसे ज्यादा जो कॉन्शियस होते Obsession हैं है। जॉ और लाइन का टीन होता है। एजेस को उसे हमारे घर एक पैकेट आया अजान का लिखा हुआ, मैंने कहा अजान क्या मंगवाया, कि तो मामा ये जॉ को ना ये करने के करने लिए, वाला। शार्प करने के लिए एक्सरसाइज की कुछ चीज Exercise. यहाँ Exercise- बांध के बैठा हुआ है, इधर कुछ चू कर रहा है, ये एक्सरसाइज वो पे भी। बहुत अच्छा याद आया कि देखिए जब तक सर्जिकल लिफ्ट की एज नहीं आती उससे पहले भी तो स्किन को अच्छा रखना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, हाइड्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए। हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं कि दिन में 10 लीटर पानी पी लिया, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, ल्यूक वार्म वाटर पीना है, दिन में 1-2 दफा। सॉल्ट का उसमें एक पिंच डालनी है, किसमें डालूं? सेल्टिक सॉल्ट। पानी जी, में? सेल्टिक सॉल्ट, आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहेंगे। आपको Celtic salt क्या होता है? समुद्री नमक, अच्छा, समझ गए। सेल्टिक सॉल्ट के नाम से बहुत, एक चुटकी डाल दें आप, दिन में 2 दफा एक एक चुटकी पीना है, ज्यादा नहीं पीना, ठीक है ना। दांत भी चमकेंगे। सब कुछ आपकी ओवरऑल आपको चमकदार भी हो एनर्जी जाएंगे। रहेगी, ओवरऑल एनर्जी रहेगी। फिर आपकी डाइट में कोलेजन पेप्टाइड खाने भी हैं और लगाने भी हैं, ठीक है ना, जिसमें बोन ब्रॉथ, सूप आप डेली पिएंगे ना तो आपको अपनी स्किन में, ओवरऑल स्किन में, हेयर में, नेल में और जॉइंट्स में कौन सा वाला चिकन का, उसमें तो खुद जान है आप बेचारी मुर्गी ने। आप मटन हमें क्या की, जानते हैं? मटन की बोन्स, जिसको हम पाए की बोन्स कहते हैं। आप मटन के एक्सेलेंट, कहाँ जाएगा एक्सेलेंट। बंदा? आपको बाहर क्या मिलते क्या करता रहेगा पूरे दिन में? कोलेजन अच्छा, दो गमीज हड्डियाँ। मिलती हैं। सही ये है। सब क्या है? आप इतनी एक्सपेंसिव फॉरेन कोलेजन गमीज ले रहे हैं, आप फिश का बोन का सूप, यानी फिश आपके घर में आई, आपने उसका जो बोनलेस, आप फिश को बनवाते हैं, उसकी बोन्स को आप जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, क्लोव्स यानी जो हड्डी तो है, उनके अभी भाई साथ ले जाते हैं जब मैं पका डिश लेती हूँ। लें। देयर इज नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट नादिया। आप ये 15 डेज आप पिए कंटिन्यूसली एक एक कप, आप मुझे कॉल करके बताइएगा कि आपको कितना फर्क पड़ता है, ठीक है किस ना। टाइम पीना चाहिए, कैसे कितना? किसी भी टाइम पी सकते आप कह रही हैं। मटन का सूप, इतनी और फिश की। फिश की मटन की आप हड्डी दिन के वक्त में पिए जब आपको अच्छी एनर्जी की जरूरत है। आप इस वक्त पी लें जब आप लोग शो करते हैं, इस वक्त पिए, आप लोग देखेंगे आपको मेंटल फिजिकल दोनों एनर्जी मिलेगी, और ये मैंने स्किन अच्छी बाहर हो तो मिलता भी जाएगी। है ऑर्गेनिक, आपका फिश स्टॉक, चिकन जी स्टॉक, ऑर्गेनिक बिल्कुल। चिकन का। आपने वो सुना होगा कोलेजन शॉट्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका होममेड कोलेजन शॉट्स हैं जो कि नेचुरल हैं, जिसमें कोई अच्छा, इसमें से सिंथेटिक इसका fat केमिकल तो नहीं निकालना ना कि नहीं, छान फैट के नहीं ऊपर से निकालना, आपने नहीं fat फैट नहीं निकालना, निकालना। खबर इसके साथ आप पिएंगे, आपका मील सप्लीमेंट भी हो जाएगा। अगर आपने इसमें कुछ सब्जियां डाल दी तो दिस विल बी योर होल मील यानी सप्लीमेंट। 15 साल बाद भी मुझे फेसलिफ्ट की जरूरत नहीं नहीं, पड़ेगी। कोई सलाह- आप ये देखिए मैं अपनी कितनी उम्र छुपा के बैठी हूँ अच्छे न्यूट्रिशन के लिए। नहीं, और लेकिन पता- देखिए ऐसे आप मुझे भी लग रहा है कि मत लग रहा है कितनी उम्र वाली कुछ लग नहीं रही किया है। आपने कितनी- ये- नहीं, ये कुछ नहीं तो किया। अरे
से। अच्छा, ब्यूटी का क्या मुझे बताएं, ये हो गया एक जैसे नजर आ रहे हैं ये सारे बड़ा मिडिल ईस्ट में एक जैसे, वो लिप्स और की वजह से। यूरोप में भी मुझे अब लग रहा है कुछ मिडिल ईस्ट का ही टच आता जा रहा है। बिल्कुल वो एक ऐसा जैसे। ही है। हर कंट्री देखिए, जहाँ हमने ये मैंने अपने लिए अपने एक्सपीरियंस में बात नोटिस की प्रैक्टिस में, कि जिस कंट्री में आप जिस डॉक्टर से वो टेक्निक सीखने जाओगे ना, वो आपको अपनी कंट्री के डायनेमिक्स के हिसाब से सिखाएगा। आप मिडिल ईस्ट सीखने जाएं, वहाँ पे एक अलग डायनेमिक है ब्यूटी का ना, वहाँ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फिलर है, वहाँ एक्सेसिव यूज़ ऑफ बोटॉक्स है, वहाँ जो ब्यूटी की डेफिनेशंस है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है ना। आप यूरोप और यूएसए की तरफ जाएंगे, वहाँ ब्यूटी की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है, आपको चेहरे ही अलग अलग लगेंगे। हमें एक स्टैंडर्ड एक डायग्राम पढ़ाई जाती है कि नोज से लिप्स का प्रोपोर्शन इतना होगा, लिप्स से एक आइडियल जॉ का प्रोपोर्शन इतना है। अब आपको ठीक करना है, कोई ऐसे एसिमेट्रिकल एक्सटेंसिव एसिमेट्रिकल फेस होते हैं, उनको तो हम ठीक करते हैं कि चलें ठीक है, इसमें ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ ऑब्सेशन की वजह से आ जाते हैं। देखिए, हमारा राइट हमारा लेफ्ट नेचुरली बहुत से लोगों का 19-20 डिफरेंस होता है, ठीक है, ये सबका है, नेचुरली मेरा है। भी है। अगर हम ऑब्सेसिव हो जाएंगे, मैं ऑब्सेसिव हो जाऊंगी और डॉक्टर को जाके मैंने तंग करना है, या कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे कि होते हैं मेरी जो लेफ्ट आपको आई को सही कर दे आप। सही कर दें, वो कभी भी सही नहीं होगी, वो बिगड़ती जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ इम्परफेक्शंस हैं जो अपने अंदर एक्सेप्ट करें। मैं ये आज पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहती हूँ कि छोटी छोटी सी जो चीज़ें उसको एक्सेप्ट करें, उसको एम्ब्रेस करें, अपनी चीज़ों को, अपनी स्किन को एम्ब्रेस करें, अपनी एज को एम्ब्रेस करें, और मिनिमम एस्थेटिक प्रोसीजर्स करें। मैं वो नहीं हूँ कि जो एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स की तरफ ले जाएंगी। मैं अक्सर लोगों को मैं भी ये कहती हूँ आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं है। एंटी एजिंग कम्स फ्रॉम विद इन, अंदर से आती है। आपकी ओवरऑल बॉडी का रिस्पॉन्स आपका फेस होता है। आप जो सोचते हैं, आप जो खाते हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है, वो आपके फेस पे नजर आएगा। आप अपनी एज को डिले कर सकते ये हैं। लेकिन ये एक ऑब्सेशन है, ये एक थोड़ी सी मैं कहती हूँ Psychological बीमारी बन जाती disorder है है ये, बिल्कुल। आपकी, कि जिसमें आपको जब शीशे में आप देखते हैं, आपको अपने अंदर कोई कमी ही नजर आती बिल्कुल है। नजर और आती ये कि जब आप अफोर्ड कर सकें, ये एक्सेस होता है, थोड़ा सा ये ना करा लूँ, थोड़ा अब ये नहीं कम हो गया, थोड़ा ये ज़्यादा नहीं हो गया। और आप बार बार, मैंने वेस्ट में देखा है लड़कियों को इतनी ऑब्सेशन है, सर्जरीज कराती हैं बिल्कुल करवाती और हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है उन्होंने स्पेंड करने हैं कि मैंने ये सर्जरी कराई, मैंने ये, तो मैं कहती हूँ पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कि दे आर स्पेंडिंग एवरीथिंग ऑन देमसेल्व्स। एक वो क्या बारबी डॉल्स भी बन गई हैं, पसलियां निकलवा रही हैं। पसलियां निकलवा रही हैं, पूरी पूरी बॉडी की लिफ्टिंग करवाती हैं। आपकी पूरी फुल बॉडी लिफ्टिंग भी होगी, लाइपोसक्शन भी होगी, और आपका फैट रिडक्शन होगा, इसके साथ टाइटनिंग होगी। तो ये सर्जिकल होगी पूरी बॉडी। और एक्चुअली पता है, ये आपके प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे हैं वेस्ट में जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि जिनकी बॉडी नज़र आती है, ओवरऑल बॉडी स्क्रीन पे performing नज़र arts से आती उनका है, ताल्लुक है, तो ठीक चले है। वो- हमारी कंट्री में इतना बॉडी का एक्सपोजर नहीं है, इतना ज़्यादा नज़र नहीं आती। हमारी क्लोथिंग वैसी नहीं है, उनकी क्लोथिंग डिफरेंट है हमारी कंट्री से। तो वो करवाती हैं, उनको 1 इंच भी अपना बाजू या अपनी टमी या अपनी पसलियाँ कहीं से भी नज़र नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल एक उनके डायग्राम में आनी चाहिए, उनके प्रोपोर्शन में आनी चाहिए। तो उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, वो बिल्कुल करवाती मैं हैं एक फुल बॉडी। खातून से मिली दुबई में, तो मुझे कहती है बहुत प्रोसीजर्स, दांत भी उसने निकलवा के, सारे निकलवा के विनियर्स लगवाए, Yes. असली दांत है ही नहीं कोई, 32 के 32। तो कुछ ना कुछ वो कराती रहती थी, और मैंने कहा तुम्हें ये क्यों, क्या मसला क्या? कहती है आई हैव द फियर ऑफ लुकिंग ओल्ड। यस, अब मैंने उसको पहले मैं देखती रही, मैंने कहा जानी तुम्हें फियर होना चाहिए ऑफ फीलिंग ओल्ड। लुकिंग ओल्ड से तुम्हें कोई नहीं जज व्हाट करेगा। अ ब्यूटीफुल, क्या फिलोसफिकल बात की advice आपने, है। माशाल्लाह मैंने माशाल्लाह कहा- माशाल्लाह, क्या बात है, तालियां आपके लिए। ये वाकई बेहतरीन फियर वाकई बात ऑफ की आपने। फीलिंग ओल्ड होना Old, चाहिए, जो yes. किसी भी एज में आपको हो सकता Yeah. है। और अगर आपको वो फियर, जैसे हमें नहीं है, किसी भी एज में हो, हम लोग वी फील यंग, कंटेनमेंट, और वही चीज रिफ्लेक्ट होके शक्ल पे। शक्ल पे आती है, बिल्कुल ऐसे ही। एग्जैक्टली। और अब मैंने उससे कहा कि तुमने जितने भी प्रोसीजर्स ऊपर से नीचे कराए हैं, तुम आज मुझे बताओ कि कुछ सालों बाद, मैं सालों से इसको देख रही थी, कहती नादिया मैंने अपने साथ इतना बुरा किया है, ज्यादती मेरे करती। जिस्म में इतनी दर्द है, मेरी इतनी इन्फेक्शंस बिल्कुल होती हैं, होगी। मेरे दांत दर्द करते हैं, मेरी हड्डियां दर्द करती हैं। आई फील कि मैंने अपने आप को जो अल्लाह ने मुझे दिया, मैंने सब तोड़ दिया, Exactly. दोबारा से बॉडी बनाई। नाउ आई मीन पेन। सही। और अपलिफ्ट भी नहीं मिला उनको। नादिया, मैं एक Lifting आपको कराने के बाद। रियलिटी भाई आपकी को इम्प्रेस बात करना था बस, अच्छा, पता अच्छा। नहीं। आपकी ये बात से कनेक्ट करके बताती हूँ कि बिल्कुल इससे इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं अगर आप ओवर ऑब्सेशंस में अपने आप को ओवरडू करवाएंगे। देखिए, मिनिमम प्रोसीजर्स एक्सेप्टेबल, ठीक है।
ओवरडू करवाएंगे, हर जगह को छेड़ें, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ज़रूर प्रोड्यूस होता है। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में नेचुरली होती है, वो वहाँ से कैच करती है इन्फेक्शन को। जब इन्फेक्शन एक जगह होगा तो वो ट्रांसफ़र होता है, इन्फेक्शन बॉडी में स्प्लिट होता है, स्प्रेड होता है। तो वो वही बात है कि विनियर भी लगाने हैं आपको फिलर्स भी लगवाने हैं, फिर आपको सर्जिकल फेस लिफ्ट भी करना है, सर्जिकल बॉडी टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग भी करनी है। तो कितने प्रोसीजर आपकी बॉडी कुछ झेलेगी। लोगों को तो दर्द बस भी यही नहीं होती, करते पता रहना है उन्होंने होता ये कुछ लोगों को दर्द ही नहीं होती। मुझे, मैं इसलिए बची हूँ, मुझे दर्द बहुत होती है, मुझे बहुत डर नहीं, वो लगता है। दर्द इसलिए नहीं होती कि फिर वो करवाते रहते हैं ना, तो फिर वो Yes. दर्द का भी नहीं उनका नहीं होता। अरे 10 दफा करा दो, जो लिप फिलर में दर्द है ना, आपकी सोच है। और वो डॉक्टर्स ही बताते हैं कि कुछ लोग तो ना एनेस्थेटिक लगाते हैं ना नम कुछ, भी नहीं I करवाते, feel इतना nothing। ऑब्सेशन होता वो है। लोग ज्यादा करवाते हैं। मेरे क्लिनिक पे भी कुछ ऐसे हैं, आती हैं क्लाइंट्स के जो नमिंग क्रीम भी नहीं लगवाती हैं, वैसे ही इंजेक्शन लगवा लेती हैं, तो उनको इतना ऑब्सेशन होता है। दूसरा, मैं फिर कोलेजन और पेप्टाइड्स की बात करती हूँ। राइस, बहुत अच्छा कोलेजन राइस में मौजूद है, फ्लैक्स सीड्स में खाने मौजूद में है, या उसके पानी में, उसका पानी में starch भी में? है। आप स्प्रे में बना के राइस और फ्लैक्स सीड्स को बॉईल करें, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में थोड़ा सा उसको यानी रिड्यूस कर दें, फिर पानी छान के स्प्रे बॉटल में वीकली बनाएं, ये ना यानी ले आती ना वीकली मेरे लगाना लिए, है। बताने की बजाय। हाँ, ले आती, अगली दफा ले आती, आऊंगी। सही है। मैं कहती हूँ बना के मुझे देती, मैं भूल जाती हूँ, घर तक जाऊंगी भूल गई नादिया, होंगी। कुछ नहीं करना, फेस वॉश करना है सुबह और शाम, और आपने 2 स्प्रे के पफ को लगाने हैं बनाना मेकअप याद से नहीं पहले। रहेगा, अगर बना लिया तो लगाना याद नहीं मैं रहेगा। आपको मुझे बना के तो दूंगी, हर लगाएंगी चीज़ के आप। अलार्म मुझे फोन पे लगाए बताएं कि वो जो खवातीन आती हैं वो कहती क्या, उनके हस्बैंड उनको कहते हैं कि यार तुम अच्छी नहीं लग रही। हस्बैंड से ज्यादा या खुद तुम को clumsy लग ऑब्सेशन रही। होता है, खुद को होता है? खुद को होता है। अच्छा। हस्बैंड का तो सिर्फ बेचारी नाम ले रही होती है, खुद को होता है। अच्छा, और कुछ हस्बैंड्स कहते हैं कि यार ये बिजी रहे, मेरे से ज्यादा जाओ सवाल करा जवाब के ना आओ। करे, पैसे जाओ दे करा- दिए, जाओ जाके जाओ Yes. जाके भिजवा करा- के आओ, जाओ जाके Yes. फिलर जानू करा के हैप्पीनेस आओ। वहाँ देखनी है, ये बस। खुशी वहाँ देखनी है उन्होंने। तो वो पैसे उनको एक्स्ट्रा पैसे सही जब है। आते हैं तो फिर वो दे दिए जाते हैं कि जाएं जी आप एंजॉय करें। But और it's- हमारी क्या बात, क्या हमारी औरतें बहुत स्पेंड कर रही कर हैं, रही हैं। बहुत। आप मुझे बताएं कितना एवरेज औरत बिल्कुल स्पेंड कर रही हैं, एवरेज तो बिल्कुल नहीं, कर बट रही ये कि जो आपके क्लाइंट्स हैं एवरेज बिल्कुल कितना कर रही है, स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप औरत को देखकर ही दूसरी औरत से कंपटीशन शुरू हो रहा है। और जो मेरे लिए प्रोसीजर है वो नादिया के लिए नहीं है, जो नादिया का है वो मेरा नहीं है। लेकिन आप दूसरों से पढ़ के क्यों आ जाती हैं हमारे पास? आप आए हमारे पास, हम बताएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि कॉम्प्लीमेंट, क्या खवातीन को कॉम्प्लीमेंट लगता है कि अगर उनका हस्बैंड साथ हो तो कहते, कोई कहे कि आप तो बहुत यंग लग रही है अपने हस्बैंड। हाँ बिल्कुल, इसमें मियाँ बीवी दोनों खुश, दोनों खुश। दोनों खुश। वो और भी हो एक जाते हैं। प्रोसीजर है, अगर आप करवाती रहें, साल में 2 से 3 दफा कोलेजन इंजेक्शंस आते हैं, माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं, उससे आपका नेचुरल कोलेजन जो स्किन के अंदर होता है ना वो बूस्ट रहेगा, स्किन अच्छी रहेगी, और जो सर्जिकल प्रोसीजर हैं वो बहुत डीले हो जाएंगे। तो कोलेजन के माइक्रो इंजेक्शंस है वो करवाएं, माइक्रो नीडलिंग करवाएं, तो इससे आपकी स्किन बहुत सालों तक, मींस लेट 50s मतलब Fanatic ना बढ़ती हुई बन उम्र जाए। से डरना नहीं है, लड़ना है। लड़ना है। भी क्या, मैं तो कहती हूँ एंजॉय करें। आई फील कि एज के साथ साथ आप ज्यादा आप में ठहराव, सुकून, विजडम और एक रिलैक्स हो जाते हैं। मुकाबला खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। रिश्ते कब आएंगे, कितने आएंगे, मेरी शादी, मेरा वो देख रहे हैं, वो जज कर रहे हैं, ये सब चीजें खत्म हो जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। भाई कॉन्फिडेंट I feel- रहे अपने आप है में, ना? आपके अंदर अल्लाह ने कुछ इतनी क्वालिटीज रखी है कि जिसको इम्प्रेस होना है वो आपसे होगा। और अपने उस पर काम करें ना कि किस तरह बात कैसे करना है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, ठीक है, कम्युनिकेट कैसे करना है, ये ज्यादा काउंट करती है चीजें। लेकिन फिर समझा? भी अगर कोई ऐसा Expression प्रोग्राम कैसे है, करें? कुछ ऐसा सर्जिकल कुछ प्रोग्राम है आगे जाके, हाँ। तो फिर बहुत केयरफुली डॉक्टर Carefully, सेलेक्ट करें, बिल्कुल। क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, बिल्कुल हो बहुत सारी सकता है, deaths भी हुई बिल्कुल हो हैं। सकता है। तो बस आपका अब अच्छा डॉक्टर कैसे पता चले, जो इंस्टाग्राम पे है? नो, इंस्टाग्राम पे अच्छे डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि ना, वो जो वीडियो बहुत बना रहा है। बिफोर एंड आफ्टर करेगा। अच्छे डॉक्टर बिल्कुल है, आप हमारे पास ही हैं, हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनसे हम खुद कनेक्ट करवा के देते हैं, जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, जो बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में बैठे हुए हैं, हमें पता है कि वो काम सही कैसा बात है, करते हमारे हैं। डॉक्टर भी कोई उनका बिल्कुल पेज ऐसे। नहीं है, जो हाँ। अच्छे डॉक्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें।